दोस्तों आज अपन बात करते हैं सुख और दुख की। क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि जीवन में दुख होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या सिर्फ सुखी सुख हो या सिर्फ दुखी दुख हो? कभी दोस्तों आपने इसके ऊपर एनालाइज किया है या कभी सोचा है? आपने दोस्तों सब कहते हैं कि दुख भगवान किसी को नहीं दे। आपने ये सोचा होगा, कहते हैं कि भगवान किसी को दुख नहीं दे, और ये सुना भी होगा, और सब चाहते भी यही है कि भगवान किसी को दुख ना दे। दोस्तों जीवन को चलाने के लिए दो पहियों की जरूरत पड़ती है। जब तक दोनों में बैलेंस है जीवन सही चलता है। उसी प्रकार से दोस्तों सुख और दुख दोनों जीवन के ही बैलेंस है। अगर जो इंसान कभी दुख नहीं देखता तो दोस्तों वो किसी और का दुख भी महसूस नहीं कर पाएगा। दोस्तों इंसान की वैल्यू जब करता है वो जब खुद दुख देखता है। अब मैं किसी का दोस्तों दुखी नहीं देखूंगा, मैंने हर टाइम सुखी में जिंदगी जी है, तो मेरे को दोस्तों और से क्या मतलब है। अगर इंसान दुख और सुख देखता है तभी उसको आध्यात्मिक आस्तिक बनता है और दूसरों के प्रति अच्छाई और बुराई का कार्य करता है। हमने दोस्तों ऐसे लोग भी देखे जो जीवन में कभी दुख नहीं देखे, लेकिन वो अपने आप को नास्तिक मानते हैं। उनके हिसाब से भगवान दोस्तों होता ही नहीं है। सिर्फ वो दोस्तों वो मानेंगे भी कैसे, क्योंकि उन्होंने कभी ये दुख देखा ही नहीं। क्योंकि 90% इंसान दुख में ही भगवान को याद करता है। और जिसने कभी दुख नहीं देखा तो वो इंसान को इंसान की तरह भी नहीं मानता है। क्योंकि दोस्तों जिसके लगती है उसी के दुखती है। बाकी उपाय तो सभी बताते हैं। कोई कहता है तू अच्छी तरह चलता, कोई कहता है ध्यान से चलता, कोई कहता है तेरे को उधर से नहीं चलना चाहिए था। तो दोस्तों यही चक्कर है कि दुख एक जीवन का एक पार्ट है जो आदमी को खुद की औकात दिखाता है कि भाई आप इस गलत लाइन में मत पड़ो, नहीं तो ये दुख आपके पास भी होगा। आप दोस्तों अपने आसपास में उठा के देख लो, जिसने बहुत ही कम दुख देखा है या दुख नहीं देखा है, वो आपकी क्या कदर करेगा, या अपने परिवार की क्या कदर करेगा, या किसी और की क्या कदर करेगा। अब अपने ही आसपास में एक बार माइंड घुमा के देख लो, और जो आदमी जिसने दुख भी देखा है और सुख भी देखा है वो आपकी क्या कदर करता है, वो जिसने नहीं दिया वो आपकी क्या कदर करता है। दोस्तों आपको दोनों में फर्क मिल जाएगा। जीवन में दोस्तों पैसे से आदमी सुख दुख में कन्वर्ट नहीं होता है। जिसके पास पैसा है वही सुखी और दुखी नहीं होता है। दोस्तों कई बार सिचुएशन भी ऐसी बनती है कि पैसे होते साथ भी आदमी सुख दुख में चला जाता है। कई बार दोस्तों नसीबों से भी सुख दुख मिलता है, पिछले कर्मों से भी सुख दुख मिलता है। कर्म भी अपने पास ऐसे होते हैं कि अपन वहाँ पे इस चीज़ को कह नहीं सकते कि आपके इस जन्म के कर्म में या पिछले जन्म के कर्म में। दोस्तों मैं तो मेरे पिछले जन्म के कर्म मानता हूँ, और मेरा पिछला जन्म भी मैं मानता हूँ कि पिछला जन्म भी था और है, रहेगा। और ये भी मानता हूँ कि पूरे जो कर्म जो मेरे पिछले जन्म के जो कर्म थे उसी से मेरे को आज की जो इस जन्म में
सुख दुख उसी बेस पे मैं भोग रहा हूँ। दोस्तों, अगर किसी को अपने बेटे का गम है तो आप उससे जाके बात करो कि आप जब भी उससे बात करोगे तो वो अपने बेटे के लिए आपको अपने बेटे के लिए क्या बताएगा। जिसको पैसे का गम है वो पैसे के बारे में क्या बताएगा। जिसको बीमारी का गम है वो बीमारी के बारे में क्या बताएगा। जिसको मानसिक तनाव है वो मानसिक तनाव के बारे में क्या बताएगा। दोस्तों, इंसान को अपनी औकात सुख और दुख में ही पता चलता है। कई बार तो दोस्तों ये होता है कि इंसान इतना सुखी हो जाता है कि वो सबको ही भूल जाता है। वो अपने अलग ही मद और गम में अपने अलग ही माइंड पे चलता है, जिसका यही नहीं पता चल पाता कि ये कहना क्या चाहता है और करना क्या चाहता है। उस दरमियान मैंने दोस्तों ऐसे भी बहुत से बंदे देखे हैं जिन्होंने थोड़ी सी प्रॉपर्टी क्या हत्या ली कि वो अपने आप को बहुत बड़ा ही समझने लग गए। वो इंसान मानना ही बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों, जब उनको झटका लगा, जब कहने लगे कि तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया, जब उन्होंने किया तो वो कहने लगे कि ये तो बिल्कुल ही गलत नहीं, ये तो सब सही है। तो दोस्तों, उसको एहसान का पता ही जब पड़ा, जब उसको ये चीज़ उसने देखी। दोस्तों, हमने ऐसे भी आदमी देखे जिनको अपने स्वार्थ से अलावा कोई मतलब नहीं है। उनका जीवन ही वहीं से स्टार्ट होता है और वहीं पे ख़त्म होता है। क्योंकि दोस्तों, उन्होंने भी कभी दुख नहीं देखा, तो वो सिर्फ अपने ऊपर ही अपने ही लिए सोचते रहते हैं। क्योंकि उन्होंने से दुनियादारी से मतलब ही नहीं है। वो चाहते हैं कि ये सब मेरा ही मेरा है, मैं इसको भी रख लूँ, उसको भी खा लूँ, इसको भी खा लूँ। उनका जीवन का एम ही यही होता है दोस्तों। तो जिंदगी जियो, बिंदास जियो, खुल के जियो, खुल के बात करो, आनंद ही कुछ मिलेगा दोस्तों। आनंद मिलेगा तो परमानंद मिलेगा दोस्तों, और परमानंद मिलेगा तो आत्मा की शांति मिलेगी। क्योंकि अपने वो भी देखें, किसी टाइम में गढ़ों के लिए राजा महाराजा की लड़ाई होती थी, आज वहाँ पे रहने वाले कोई नहीं है। आज दोस्तों वहाँ पे जाने के लिए, वहाँ पे रात में डटने के लिए इंसान ही डरता है। तो कई टाइम पे वहीं पे उसी जगह के लिए लड़ाई होती थी। दोस्तों, सुख दुख जीवन का पार्ट है, ये होना भी चाहिए। क्योंकि दुख भी कुछ सिखा के जाता है और सुख भी कुछ सिखा के जाता है, और मज़ा भी तभी आता है। दोस्तों, खुशी आपको कम सिखा के जाएगी, लेकिन दुख आपको ज़्यादा सिखा के जाएगा। क्योंकि खुशी में आप इतना मनन नहीं करते जितना दुख के अंदर मनन करते हो। क्योंकि कुछ तो आप हमेशा ही रहते हो। दोस्तों, रोड छोटी है, आगे ट्रैक्टर आ रहा है, पर उसको साइड देख लिए थोड़ा रोकना पड़ेगा।
दोस्तों ये जीवन है, इसको बिंदास जियो, औरों की भी इज्जत करो और दुनिया को अपनी भी इज्जत करना सिखाओ। हमने दोस्तों वो भी टाइम देखा है जब जिनके पास कुछ नहीं था वो आज उनके पास सब कुछ है, और वो भी टाइम देखा है जिनके पास सब कुछ था आज उनके पास कुछ नहीं है। तो दोस्तों जीवन भी इतना घमंड और अहंकार मत करो। परिस्थिति पलटती है, वक्त पलटता है। आज सुबह कल शाम होगी, आज सर्दी है कल गर्मी होगी। किसी को छोटा मत मानो, हो सकता है वो आज आपसे कमज़ोर है, कल वो आपसे ऊपर होगा, और जो आज से आपसे ऊपर है वो कल आपसे नीचे होगा। दोस्तों लाइफ इसी का पार्ट है और जीने का तरीका भी यही है। हमने अर्श से फर्श पे भी देखा, फर्श से हर्ष पे देखा है। दोस्तों इस दुनिया में इंसान की शायद ही कोई कदर करता होगा, सिर्फ उसके पावर की कदर होती है। अगर आपको ये नहीं लगता तो आप दोस्तों अपने आसपास में नज़र घुमा लो। जिसके पास पावर है उसकी कदर है, जिस दिन उसका पावर गया उसकी कदर ख़त्म हो गई। हमने बड़े बड़े पॉलिटिकल नेता, स्टार, खिलाड़ी देखे हैं, जब उनके पास पावर थी, जब वो खेलते थे तो उनकी वैल्यू उनको पूछा जाता था। जब वो वहाँ से निकल गए, उस पावर से निकल गए, तो दुनिया उनको पहचानने से मना कर देती है। अब दोस्तों उस टाइम में वही आदमी उनकी वैल्यू करता है जो उनको वो वैल्यू देता था। यही बात है दोस्तों, इसी का नाम जीना है, इसी का नाम मरना है। आज आए हैं कल चले जाएंगे, उम्र में कोई मतलब नहीं है। अब वो चीज़ गई जो पहले आया था पहले जाएगा, अब वो चीज़ नहीं है। अब यह है कब किसका नंबर आ जाए, बस अब यही चीज़ है। तो दोस्तों मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, बिंदास दिए और बिंदास लाइफ है।